जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए आज हम आप सभी को गया महात्म्य के विषय में बताते हैं। जो गया में जाकर श्राद्ध करते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है। पिंडदान श्राद्धादि के लिए तीर्थों में गया धाम का एक विशेष महत्व बताया गया है। गया की प्रसिद्धि पितृ तीर्थ के रूप में सर्व विश्रुत है। श्रद्धालु जन अन्य तीर्थों की यात्रा, स्नान, दान, देव दर्शन, पुण्यार्जन आदि की दृष्टि से भी करते हैं, किंतु गया जी में तो विशेष रूप से श्राद्धादि कर्म संपन्न करने के लिए ही प्रायः सनातन प्रेमी जाते हैं। शास्त्रों ने यह बताया है कि यहाँ पितर नित्य निवास करते हैं। गया जी में हमारे पितृ जो हैं नित्य निवास करते हैं और यह तीर्थ पितरों को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। पितृगण कहते हैं कि जो पुत्र गया यात्रा करेगा वह हम सबको इस दुख संसार से तार देगा। इतना ही नहीं, इस तीर्थ में अपने पैरों से भी जल का स्पर्श कर पुत्र हमें क्या नहीं दे देगा। वायु पुराण में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को बहुत से पुत्रों की इसीलिए कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई एक भी गया हो आए अथवा अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा पितरों की सदगति के लिए नील वृषभ का उत्सर्ग करे। भगवान कहते हैं कि यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाते हैं। वास्तव में पुत्र की यथार्थता तो गया तीर्थ में जाकर उनके उद्धार के लिए श्राद्धादि कर्म करने से ही होती है। इसलिए सभी को गया में जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो, वहां सभी तीर्थों का सानिध्य है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। पूर्वजों को तारने वाले सभी देवता, सर्वाक्षरमय ओमकार सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु यहाँ आदि गदाधर नाम से निवास करते हैं। यही वह धर्मशिला भी है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। अंतः सलिला फाल्गु नदी यहीं बहती है। विष्णु पद तीर्थ में भगवान आदि गदाधर के पवित्र चरण विद्यमान है। यहाँ का श्राद्ध पितरों के उद्धार के लिए सर्वोपरि साधन है। यहाँ वह अक्षय वट है जो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और सभी सत्कर्मानुष्ठानों के फल को अक्षय बना देने वाला है। गया धाम पूर्वजों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु लाभ, कुरुक्षेत्र में निवास, ये चार कर्म पुरुषों के लिए मोक्षदायक हैं। किंतु वेद व्यास जी बताते हैं कि इनमें भी पुत्र द्वारा गया में जाकर श्राद्धादि कर्म करने का विशेष महत्व है।
ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गो गृहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्त रेषा चतुर्विधा। ब्रह्म ज्ञानेन किम कार्यम गो गृहे मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे यदि पुंसो गयाम व्रजेत। वायु पुराण में आया है, यह बताया गया है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह गमन रूपी प्रत्येक पद जो है पितरों के लिए स्वर्ग गमन की सीढ़ी बन जाता है। जब बालक गया जाता है तो एक एक कदम उसके माता पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। परंतु सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई व्यसन करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यसन को त्याग देना चाहिए, हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तब हमारा जो पद है, एक एक हम जब कदम आगे बढ़ाएंगे गया के लिए, तब हमारे माता पिता को, बाबा दादी को, पर बाबा पर दादी को स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त होगी। और यदि हम विधि को नहीं मानेंगे, मन माने ढंग से जाएंगे और सब कुछ उल्टा सीधा खाते रहेंगे, मुंह में भरे रहेंगे, तब कैसे हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए गया में जाकर व्यसन को भी त्याग देना चाहिए। और जाकर ही नहीं, जब घर से निकले उससे पहले ही संकल्प पूर्वक व्यसन को त्याग देना चाहिए। तब आपका गया श्राद्ध होगा और आपके माता पिता की मुक्ति अवश्य होगी। और व्यसन करेंगे, तम्बाकू खाएंगे, व्यसन करेंगे, तब मुक्ति भी होने वाली नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया व्यसन को त्याग कर चलो, तो क्या होगा, आपका एक एक जो कदम है, पद है, वह आपके माता पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगा। इतनी महिमा है गया जी की। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक भी बताया है कि गया श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार तो हो ही जाता है, श्राद्ध कर्ता का भी परम कल्याण होता है। गया में आदि गदाधर देव का ध्यान करते हुए श्राद्ध एवं पिंड दानादि करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार कर समस्त पितृगणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। इतनी महिमा है गया जी की। अग्नि पुराण में बताया गया है कि गया में साक्षात विष्णु ही पितृदेव के रूप में निरंतर विराजमान रहते हैं। उन भगवान कमल नयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गयायाम पितृरूपेण स्वयं एव जनार्दनः तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षं मुच्यते वै ऋणत्रयात्। तीनों ऋणों से प्राणी जो है मुक्त हो जाता है। यह 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से बालक जो है, मनुष्य जो है, मुक्त हो जाता है केवल गया जी में श्राद्ध करने मात्र से, भगवान गदाधर के पादुका का दर्शन करने मात्र से। किसी प्रसंगवश भी गया में पहुंचकर कोई श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों को तार देता है और स्वयं भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। पितृ तीर्थ गया की इससे अधिक महिमा विशेषता क्या हो सकती है कि कोई भी श्राद्धादि कर्म, चाहे घर में, गौशाला में, चाहे प्रयाग, काशी, पुष्कर में, नैमिषारण्य, मातृ तीर्थ, सिद्धपुर, गंगा आदि पुण्य तोया नदियों के तट पर ही क्यों ना करे,
सर्वत्र सभी श्राद्धों को प्रारंभ करने के पूर्व गया धाम भगवान गदाधर का स्मरण कराया जाता है। पंडित जी सबसे पहले कहते हैं, भैया हाथ जोड़ो, पुष्प लो हाथ में और गया जी का ध्यान करो, भगवान गदाधर का ध्यान करो और अपने पितरों का ध्यान करो। श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरं स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरे। ओम गयायै नमः, ओम गदाधरायै नमः। भगवान को बारंबार प्रणाम करवाया जाता है। गयायै नमः, गदाधराय नमः। गया जी को प्रणाम हो, भगवान गदाधर को प्रणाम हो। इस प्रकार गया जी की अत्यंत महिमा बताई गई है। वे मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त होते हैं। धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायाम पिंडदायिनः। गया जी में पितरों के साथ ही अपने लिए भी तिल के बिना पिंडदान करने का विधान है। दंडी सन्यासी यदि गया धाम में पहुंच जाते हैं तो विष्णु पद में दंड का स्पर्श करा देने से पितरों के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। केवल अपना जो दंड लिए होते हैं, दंड को उसमें गया जी में जो है भगवान को स्पर्श करा दे केवल विष्णु पद में, तो क्या होगा, उनके सभी पितृ जो हैं उद्धार हो जाते हैं और स्वयं भी उनका उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहला सकता है, वह कैसे ऋणत्रय से मुक्त हो सकता है। इसलिए भैया सभी को जाकर अपने माता पिता के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया में जाकर अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। भगवान गदाधर की अवश्य कृपा होगी। परंतु गया करने के बाद भी घर में आकर वार्षिक श्राद्ध, पितृपक्ष के श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान, तर्पण अवश्य करना चाहिए। कभी भी अपने माता पिता बाबा दादी को भूलना नहीं चाहिए और जितनी बार हो सके उतनी बार जाकर गया में श्राद्ध करें। परंतु श्राद्ध जो है ना, श्रद्धा पूर्वक करें, क्रोध ना करें, लोभ ना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भगवान गदाधर की अवश्य कृपा होती है। माता पिता बाबा दादी और हमारे जितने भी पूर्वज हैं सबका उद्धार हो जाता है। बोलिए गया धाम की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है अवश्य आगे बढ़ाइएगा, जिससे कि गया जी की महिमा, गया जी का जितना महात्मा हमने बताया है ये जन जन को प्राप्त हो सके, सब लोग इसकी महिमा को सुन सकें, अपने माता पिता का उद्धार कर सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।